अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वजिया गुलज़ार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे ख़वातीन को बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमारा आज का टॉपिक है कि ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की टेंडेंसी हो सकती है। इसको हम डिवाइड करते हैं टू फैक्टर्स में, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो वाले फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम अ, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें बेहतर बना के प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। उसमें सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो है ओवरवेट। ख़वातीन जब ओवरवेट हो जाती हैं, ओबेसिटी ग्रेड 3 में चली जाती हैं, तो ईस्ट्रोजन का लेवल ऑटोमेटिकली बॉडी में कम होता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम होता है तो ऑटोमेटिकली टेंडेंसी टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडली, इसकी वजह से इंसुलिन बॉडी ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू हो जाती है, इस वजह से भी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू दोज फीमेल हु आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी। The second most important factor for developing the breast cancer is early menarche and late menopause, मतलब जल्दी पीरियड्स का हो जाना और above the age of 55 years पीरियड्स का एंड होना। तो ये भी एक फैक्टर देखा गया है कि जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है फीमेल्स में। थर्ड पे जो फैक्टर है वो है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर एक फीमेल कंसीव करती है आफ्टर द एज ऑफ 30 to 35 ईयर्स तो उसमें टेंडेंसी टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज है एज कम्पेयर टू दोज फीमेल who conceive at the early ages. Similarly, it is mm, recommended to breastfeed the child till the age of at least 1.5 to 2 years. 1.5 से 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाने का इसीलिए कहा जाता है ताकि ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन हो सके। आप उस ब्रेस्ट कैंसर को रोक नहीं सकते हो लेकिन उसको प्रिवेंट कर सकते हो। The last modifiable factor is the low physical activity. हम देखा गया है कि ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज योगा को अपनी रूटीन में ऐड नहीं करती, तो इसलिए अगर आप 15 to 20 to 30 मिनट्स डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में अगर एक्सरसाइज को ऐड कर लें या योगा ऐड कर लें तो इससे, या फिर 15 to 20 मिनट्स वॉक कर लें, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को होने से प्रिवेंट करता है। The other category is the non-modifiable. Non-modifiable factors are those factors which are in our inheritance, मतलब जो हमें विरासत में मिलते हैं, जो हमारी जेनेटिक्स में आते हैं। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक म्यूटेशन होती है जिसे ब्रैका म्यूटेशन कहा जाता है। ये दो कैटेगरीज की होती हैं, ब्रैका 1 और ब्रैका 2। जो ब्रैका 1 म्यूटेशन जिन फीमेल में पॉजिटिव आ जाए तो उनमें टेंडेंसी होती है टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर अबाउट 45 to 60%। जिन फीमेल्स में ब्रैका 2 कॉमन होता है उनमें टेंडेंसी होती है टू डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर अबाउट 40 to 45%। और जिनमें ब्रैका 1 ब्रैका 2 दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो उनमें टेंडेंसी होती है टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80%। सो ये वो वाला फैक्टर है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सेकेंड इम्पॉर्टेंट नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर इज द एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, फीमेल मीनोपॉज की तरफ जाती है, ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है, उसकी डेवलप होने की टेंडेंसी, उसकी डेवलप होने की सलाहियत इंक्रीज हो सकती है। So this was my topic of discussion today, and it was very important to know to the females what are the causes of the breast cancer. So it's all about my discussion. I hope you like my video, and please subscribe if you have not subscribed yet. Thank you.